वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यअज़ुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामीन मोहतरम, सूरह निसा की आयत नंबर 58 आपके सामने तिलावत की गई है और कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात मुख्तलिफ़ मुनासबतों से इसी वजह से पढ़ी जाती हैं कि हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और इसकी ख़राबियों को दूर करने के लिए अल्लाह ने अपनी किताब हिकमत में जो उसूल और ज़ाब्ते बताए हैं, जब तक हम उन पर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हालात के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की शक्ल में अपनी लाजवाल किताब इसी वजह से हमें अता की है कि हम इस किताब की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करें। वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ घर की ज़िंदगी से है या घर के बाहर की ज़िंदगी से, कारोबार से जिनका ताल्लुक़ है या दीगर इदारों और महकमों को चलाने के हवाले से जिनका ताल्लुक़ है, क्योंकि अल्लाह ने ये किताब दी ही इसलिए है कि हम इसकी तालीमात को बुनियाद बनाकर इसकी रोशनी में अपने मामलात को सुधारें और अपने मामलात की ख़राबियों को दूर करने की कोशिश करें। हम ये बात कहते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, जानते भी हैं, लेकिन असर तो उसी वक्त शुरू होगा कि जब हम बाकायदा इस पर अमल करना शुरू करेंगे। किसी दवा की, किसी ग़िज़ा की मुसलसल तारीफ़ करते रहना और उसकी अच्छाइयाँ बयान करते रहना और उस पर अपने ज़बान से इजहार करते रहना कि ये बहुत अच्छी दवा है, ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है, तो ज़ाहिर है कि महज ज़बान से उसकी खूबियाँ बयान करते रहने से न दवा असर करेगी न ग़िज़ा असर करेगी। उसका असर तो उस वक्त से शुरू होगा कि जिस वक्त हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर उसके असरात भी ख़ुद ब खुद नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसी बदीही और आम सी बात है जिसको एक जाहिल से जाहिल आदमी भी जानता है और एक कम से कम फहम आदमी भी इसको समझता है कि किसी भी चीज़ की खूबियाँ बयान करने से तब्दीली नहीं आती और उसके असरात ख़ुद ब खुद मुरतब नहीं हो जाते जब तक कि हम उसको बाकायदा अमली सूरत में, प्रैक्टिकल शक्ल में उसको इस्तेमाल न करें और उसे अमल में न लेके आएँ। उस वक्त तक उसके मामलात और ज़िंदगी की सूरतें बेहतर नहीं होती। तो कुरान मजीद की आयात इसी वजह से हैं। कुरान की आयात हमें एक एक मोड़ पर और एक एक लम्हे में और एक एक इवेंट के एतबार से हमें बताती हैं कि तुम्हारा ये एक्शन दुरुस्त है या नहीं है, तुम अपने इस काम को किस तरह दुरुस्त कर सकते हो, तुम्हारी बुनियाद और उसूल क्या होना चाहिए। ये अल्लाह भी बता रहा है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलसल बता रहे हैं। और उम्मत मुस्लिमा के लिए जुमे का दिन मुतय्यन ही इसी वजह से किया गया है ताकि एक हफ़्ते के बाद कोई ना कोई ऐसी बात अल्लाह की और उसके रसूल की जान ली जाए, सुन ली जाए, समझ ली जाए, ताकि उसके बाद उस पर अमल शुरू हो जाए और ज़िंदगी के मामलात को उसकी रोशनी में सुधारने की कोशिश की जाती रहे। आज की जो आयत है 58 नंबर आयत सूरह निसा की, इसमें हमारी और ख़ास तौर पर हमारे इस पाकिस्तान के मुल्क की ख़राबियों की एक बहुत बड़ी वजह बयान की गई है
और उसको दूर करने का उसूल बताया गया है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहा है, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि तुम अमानतें उनके हवाले कर दो जो उसके अहल हैं, जो उन अमानतों को संभालने का हक़ रखते हैं, जो उन अमानतों को सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम वो अमानतें उनके सपुर्द कर दो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि अमानतें उनके अहल के सपुर्द कर दो। वइज़ा हकमतुम बैनन्नास, और अगर अमानतों के सपुर्द करने के बाद कहीं कोई झगड़ा पैदा हो जाए, कहीं कोई निज़ा पैदा हो जाए, कहीं कोई कानून और उसूल की खिलाफ वर्जी शुरू हो जाए, तो फिर वो मुकदमात, वो केसेस अदालतों में लाए जाएं, और अदालतें चाहे उसका मैयार कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो बिल्कुल इब्तदाई स्टेज की अदालत हो, वो किसी गांव की पंचायत हो, वो किसी ख़ानदान के अंदर बैठने वाली कमेटी हो, या किसी मुल्क की आला तरीन अदालत हो, जब भी कहीं कोई ख़राबी और फसाद पैदा हो जाए और उसको दूर करने के लिए अदालत से रुजू किया जाए, तो फ़ैसला करने वालों को हुक्म दिया कि जब भी तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ फ़ैसला करो। इन्नल्लाह निअम्मा याइज़ुकुम बिह, अल्लाह ताला जो तुम्हें नसीहत कर रहा है, जो तुम्हें तालीम कर रहा है, ये सबसे बेहतरीन बात है, ये सबसे बेहतरीन तालीम है, इससे अच्छी तालीम नहीं हो सकती। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, और जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को और तुम्हारी बातों को, तुम्हारे फ़ैसलों को, तुम्हारे कामों को देख भी रहा है और तुम्हारी बातों को सुन भी रहा है। अब आप इस आयत के पहले जुज़ पर हम गौर करते हैं तो इसमें एक आम से आम आदमी भी समझता है, और हमारी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसी पर अमल होता है कि हमें जो भी मुश्किल पेश आती है, हम उस मुश्किल को दूर करने के लिए उस मुश्किल के किसी माहिर से रब्ता करते हैं, उससे बाखबर इंसान से रब्ता करते हुए उससे मशवरा करते हैं। अगर बदनी बीमारी है, जिस्म के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाए, तो हम डॉक्टर से रुजू करते हैं। मकान का और घर का फर्नीचर ख़राब हो जाए तो हम फर्नीचर बनाने वाले से रुजू करते हैं। घर की छत ख़राब हो जाए, दीवारें ख़राब हो जाएं, तो हम घर की तामीर करने वाले मेमारों से रब्ता करते हैं। घर के अंदर कोई झगड़ा पैदा हो जाए तो ख़ानदान के किसी समझदार ज़ीरक आदमी से रब्ता करते हैं कि जो इंसानी मामलात को और घर के अफराद को जो झगड़े हो गए हैं उनको दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। अगर कोई कानूनी मसला पेश आ जाए तो किसी कानून के माहिर से रब्ता किया जाता है। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अमल है, और ये बात समझने के लिए किसी को न लेक्चर की ज़रूरत है, न खुतबे की ज़रूरत है, न किसी और बात की ज़रूरत है। इतनी आम सी बात जो हम अपनी इनफरादी ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए हम तन तैयार रहते हैं और इसी पर अमल करते हैं। कोशिश हर बंदे की मैक्सिमम यही होती है कि मैं अपने इस मामले को हल करने के लिए इसके माहिर से रब्ता करूं, जो मेरे इस मसले को हल कर दे, मेरी इस मुश्किल को पूरा कर दे। लेकिन जब मामला आता है मुल्क के इदारों के चलाने का, मुल्क के इदारों के चलाने का, तो हम इस आम से और बेहतरीन और सुनहरी उसूल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, पसे पुश डाल देते हैं, और उसमें इस बात का कतन कोई ध्यान नहीं होता कि ये इतना बड़ा इदारा, उसका सरबराह किसको बनाया जाना चाहिए, क्या उसके लिए भी कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई महारत, कोई तजुर्बा, उसकी कोई समझ बूझ जो उस इदारे से ताल्लुक़ रखने वाली है, इसका भी इंसानी दुनिया में कोई रवाज है, कोई इसको समझा जाता है, कोई इसको बताया जाता है। इसके बारे में अगर आप अपने मुल्क के बड़े बड़े इदारों का नाम लें और उन बड़े बड़े इदारों के चलाने वाले MD से लेकर सरबराहों तक और सरबराहों से लेकर वज़ीरों तक अगर आप उसकी एक लिस्ट बना दें, उसकी फ़हरिस्त बनाएं, तो आपको हैरत होगी कि हम इतनी बड़ी ख़राबी में मुब्तला हैं
और उस खराबी करने वालों को ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं होता कि एक घर के मामले को, एक घर के दीवार के मामले को, एक जिस्म के किसी हिस्से को दुरुस्त करने के लिए तो हम उसके माहिर से रब्ता करते हैं, लेकिन मुल्क के बड़े बड़े इदारों को चलाने के लिए, उसके नज़्म और नस्क को बेहतर बनाने के लिए हम ऐसे फ़र्द का इंतखाब करते हैं जिसका उससे कोई दूर परे का ताल्लुक भी नहीं होता। इसी मुल्क में वज़ीर मजहबी अमूर ऐसे अफराद को बनाया गया कि जिसे सूरत फातिहा ना पढ़नी आती हो। इसी मुल्क में वजारत सेहत का कलमदान उसके हवाले किया गया कि जो खुद दुनिया भर के अमराज का शिकार था और जिसने मेडिकल साइंस की एक बुनियादी हर्फ भी नहीं पढ़ा हुआ था। इसी मुल्क की तिजारत का वजीर उसको बना दिया जाता है जिसने कभी छोटी सी दुकान की तिजारत भी ना कभी की हो। इसी मुल्क में वजारत तालीम उसके हवाले कर दी जाती है जो खुद मैट्रिक की तालीम ना कर चुका हो मुकम्मल, और उसको वजीर तालीम बना दिया जाता है। वजीर कानून ऐसे अफराद को बनाया जाता है कि जिसको कानून के अलिफ बे से ताल्लुक़ नहीं है और हम वजारत उसके हवाले कर देते हैं। वजारत खारजा और दाखिला ऐसे अफराद के सपुर्द किया जाता है जो अपने घर के अंदर और बाहर के मामलात को सुधार ना सकता हो और उसके हवाले वो कर दिया जाता है। स्टील मिल का सरबराह उसको बना दिया जाता है जिसने कभी किसी मिल को बनाने का और उसको चलाने का कोई तजुर्बा हासिल न किया हो। और अला हज़ल क़ियास इसको बुनियाद बनाकर आप इदारों का जायज़ा लेना शुरू कर दें तो आपको एक नहीं, दो नहीं, 20 ऐसे इदारे मिल जाएंगे इस मुल्क के कि जिसके सरबराह, जिसके वज़रा, जिसके MDs ऐसे अफराद बनाए गए जिनका उस इदारे से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है, न तालीम के एतबार से, न तजुर्बे के एतबार से, न फ़हम और इंसानी जहन और अक़ल के एतबार से, जो उसकी कोई समझ बूझ नहीं रखता। और उसके बाद हम इस बात की तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के हालात सुधर जाएं और अल्लाह ताला की तरफ से गैब से मदद आ जाए और फरिश्ते नाजिल होकर इस मुल्क के हालात को सुधार दें और हम रात को नफिल पढ़ें और सुबह उठें और पूरे पाकिस्तान में जो है वो बहार आ चुकी हो और अदल और इंसाफ कायम हो चुका हो। यकीनन अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे, इंसानी दुनिया के बुनियादी उसूलों को तस्लीम नहीं करेंगे, उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो खैर की तवक्को करना बिल्कुल एक अबस और एक फजूल सी बात है और वो एक ऐसे ख्वाब में इंसान मुब्तला रहेगा कि जिस ख्वाब की ताबीर नहीं देख सकेगा इंसान। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हवाले से हमें क्या हुक्म दे रहा है? इस हवाले से हुक्म ये दे रहा है कि लोगों, अमानतें उनके अहल अफराद के सपुर्द करो। आप हजरात समझ रहे होंगे कि जनाब ये तो वज़ीरों की बात कर रहा है और हम तो वज़ीर नहीं बना रहे। सामीन मोहतरम, मैं सिर्फ वज़ीरों की बात नहीं कर रहा। आप में से जो इस वक्त सामीन हैं उन सब के लिए मैं पैगाम पहुंचा रहा हूं, अल्लाह की इस बात को पहुंचा रहा हूं कि मैं सिर्फ वज़ीरों की बात नहीं कर रहा, मैं तो उन अफराद की बात कर रहा हूं जो अपने इदारे के सरबराह हैं। आप में से बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो अपने अपने इदारे के सरबराह हैं, ज़िम्मेदार हैं। हम अगर अपने इदारों के हवाले से भी गौर करें तो वहाँ पर भी हम इस आयत की मुखालिफत करते हुए नज़र आएंगे। एक इदारे को चलाने के लिए एक नायब कासिद से लेकर उसके बड़े ज़िम्मेदार तक अपॉइंटमेंट किस बुनियाद पर होती है, ज़िम्मेदारियाँ किस हवाले से सपुर्द की जाती हैं और उन ज़िम्मेदारियों के हवाले से किस तरह से देखभाल की जाती है, ख़राबी करने वालों के साथ क्या मामला किया जाता है, क्या उसमें सिफारिश, रिश्वत, ज़ाती दोस्ती, करीबी अहबाब को लाने का फ़ैसला हम सब लोग किसी न किसी अंदाज में नहीं कर रहे होते। हम में से अपने अपने इदारों के हवाले से अगर आदमी गौर करना शुरू कर दे तो ये गलती छोटे पैमाने पर भी हो रही है। छोटे पैमाने पर जो गलती होती है उसका असर भी छोटे पैमाने पर होता है और बड़े पैमाने पर जो गलती होती है उसका असर बड़े पैमाने पर होता है। जितने अफराद उस इदारे से वाबस्ता होंगे, एक छोटी सी गलती का असर पूरे इदारे के अंदर खुद ब खुद उस फ़िज़ा की तरह और उस हवा की तरह चलना शुरू हो जाएगा कि जिस हवा में कभी इंसान ज़हनी तौर पर इरिटेट होता है और कभी बाज़ औक़ात उसमें इसको बुनियाद बनाकर ख़ुद भी काम करना छोड़ देता है। मसलन आप किसी इदारे के एक छोटे से शोबे के फ़र्द को जो बिल्कुल नाअहल हो, काम न करता हो, मुसलसल उसे तरक्की देते चले जाएं, जिसने बुनियादी कानून की पाबंदी ना की हो, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी ना की हो,
उसे तरक्की दे दें। एक बंदे को तरक्की दे दें एक इदारे में, तो उस इदारे के सारे अफराद आपस में ये चेमे गोइयाँ और मशवरे और अपने गुफ्तगू में इसको मौजू बना लेंगे, यार क्या फ़ायदा इस इदारे में काम करने का, देखो फ़ला बंदा ना काबिलियत न अहलियत न कोई काम किया इदारे के लिए, लेकिन तरक्की पर तरक्की हासिल कर रहा है, और हम दिन भर इसके लिए मेहनत करते हैं, जान लड़ाते हैं, लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं है। नतीजा क्या निकलता है कि चंद महीनों के बाद या कुछ ही अरसे के बाद वो जो काम करने वाले अफराद हैं वो भी काम छोड़ देते हैं, या कम से कम वो भी उसी रास्ते को इख्तियार करते हैं जिस रास्ते से तरक्की मिला करती है, जिस रास्ते से ग्रेड आगे बढ़ता है। फिर वो तमाम के तमाम उस रास्ते को पसंद करते हैं और कहते हैं जनाब तरक्की पानी है तो उसका रास्ता ये वाला है, मेहनत करना, जान फिशानी से काम करना, इदारे के लिए अपनी सरतोड़ कोशिश करना, ये तो तरक्की का राज ही नहीं है। इस इदारे का चलन ये है कि जो काम नहीं करता उसको तरक्की मिलती है, चलो हम भी इसी रास्ते पर चलते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस इदारे की फ़ज़ा उसी तरह की बनना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला इस आयत में हमें यही तालीम दे रहा है, ए ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम अमानतें उसके अहल के सपुर्द करो, जो उसका ज़िम्मेदार उसकी ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकता है, जिसके अंदर वो काबिलियत और अहलियत पाई जाती है। ये छोटे से इदारे से लेकर बड़े बड़े इदारों तक ये बात पहुँचाई जा रही और उसकी तालीम दी जा रही है। वइज़ा हकम तुम बैनन्नासी, और जब एक उसूल पर अमल दरामद शुरू हो जाए, लेकिन इंसानी दुनिया है, शैतान भी अपना काम करेगा, तो अल्लाह ने इसको पेश नज़र रखते हुए कहा कि अगर कहीं कोई फसाद पैदा हो जाए, किसी का हक मारा जाने लगे और वो अपनी बात अदालत में लेके आए, तो अदालत का फ़ैसला ये है, अदालत को हुक्म ये है कि वो अदल के साथ फ़ैसला करे, इंसाफ के साथ फ़ैसला करे। और अदल और इंसाफ के लिए कुरान का यानी अल्लाह का और हदीस का, सुन्नत का यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला ये है, एक अटल, जिसमें कोई दुनिया का मुसलमान इस पर शक नहीं कर सकता, इसलिए कि उसमें इबाहम नहीं है। कानून के हवाले से अल्लाह और उसके रसूल का एक उसूली फ़ैसला है कि कानून की नज़र में, अदालत की नज़र में कोई बड़ा और छोटा इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, अमीर और गरीब इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, सरबरा और हाकिम और महकूम इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये अल्लाह और उसके रसूल का बुनियादी फ़ैसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस कायनात में कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई साहिब अज़मत नहीं हो सकता, और उनसे बड़ा मकाम किसी का नहीं हो सकता। दुनिया भर के सारे वज़राए आज़म, दुनिया भर के सारे सुदूर और सलातीन इकट्ठे हो जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके पा के बराबर भी नहीं हो सकते। इतना बड़ा अज़मतों वाला रसूल अगर वो ख़ुद ये कहता है कि लोगों, अगर मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुंची है तो मैं हाजिर हूँ, बदला ले लो, अगर मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुंची है तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे बदला ले लो, अगर मैंने किसी का कुछ लेना देना है तो वो अपना हिसाब बराबर कर ले, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। और फिर वो रसूल दो टोक अंदाज में ये तालीम देते हैं कि लोगों जान लो कि साबिक़ा उम्मतें अल्लाह के अज़ाब का इसलिए शिकार हो गईं कि उनमें से जब कोई बड़ा गुनाह करता था तो उसको माफ़ कर दिया जाता था, और जब कोई छोटा गुनाह करता था तो उसको सज़ा मिला करती थी। क्या अल्लाह के रसूल का ये पैगाम किसी को सुनाई नहीं देता? क्या ये पैगाम गलत है? अगर गलत है तो उसको गलत साबित किया जाए कि अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं है, ऐसी किसी मस्जिद के मौलवी ने कह दिया है, या ऐसी खाम के किसी ने अपनी किताब में कोई ये तहरीर लिख दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ये खुतबा इरशाद फरमाया, और रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी किताब में ये इस बात को लिख दिया कि अल्लाह का ये हुक्म है कि जब तुम्हें फ़ैसला करने का मौका मिले तो उसमें बिल्कुल सही और दुरुस्त फ़ैसला करना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल के इस फ़ैसले को बुनियाद बनाइए कि जब तुम्हें फ़ैसला करना हो तो अदल की बुनियाद पर फ़ैसला करो। कातिलों को सज़ा दी जानी चाहिए, लुटेरों को सज़ा दी जानी चाहिए, और अगर इन फ़ैसलों पर जब तक अमल दरामद नहीं किया जाएगा, इस मुल्क की हालत के बदलने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। और अल्लाह का फ़ैसला अटल है। सामीन मोहतरम, मैंने बात का आगाज़ किया अपने लेवल के छोटे छोटे इदारों से कि जिसके मैं और आप ज़िम्मेदार हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर है और आप पर है, वहाँ से आगाज़ करते हुए और उन बड़े बड़े इदारों तक कि जो हमारी किस्मत के फ़ैसले लिखते हैं उन तक,
फैसले किए जाएंगे अल्लाह की बात को मानने का। जिस रोज़ हमने ऐलान कर दिया कि आज से हम अल्लाह की बात को मानने का ऐलान करते हैं और उसके लिए पहला कदम उठाते हैं, तो अल्लाह ताला का ये फैसला है कि मेरी तरफ तुम एक कदम उठाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ उठाने के लिए तैयार हूँ। ये अल्लाह का फैसला है। लेकिन हम अल्लाह की तरफ एक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, उसकी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हैं, और फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान की किस्मत बदल जाए। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की आयत को सही समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो फ़ैसला हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करते हैं, जिसके लिए हम बाकायदा सोचो बचार करते हैं, लोगों से मशवरे करते हैं और किसी सही फ़ैसले तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, ख़ुद इसके लिए आवाज़ उठाएं और अपने अल्लाह से अपने हुक्मरानों के लिए, अपने इदारों के सरबराहों के लिए इस बात की दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें भी सही फ़ैसला करने की तौफीक अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।